तो स्टूडेंट चलिए आज हम लोग बिहार पुलिस के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो है विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सब लोग जुड़ जाए। निम्न में से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? बताइए। सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भांगड़ नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भांगड़ नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी सतलुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन बी 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? जन्मदाता देश किसे मानते हैं? भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? नील नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी, महानदी। सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, और जो लोग भी बिहार पुलिस के वर्दी बैच के साथ नहीं जुड़े हैं तो वर्दी बैच के साथ जुड़ जाइए। आपको मात्र 123 रुपया लगेगा। अभी 100 रुपये का डिस्काउंट भी चल रहा है। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दूसरा आक्रमण किसने किया था? भारत में दूसरा आक्रमण किसने किया था? भारत में दूसरा आक्रमण किया था तुर्कों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? निम्न में से दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? निम्न में से दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रानी कौशल धर्म सक्तु। चलिए नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री किसने किया था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री किसने किया था? बताइए। सही जवाब हो जाएगा किया था ऑप्शन ए राकेश शर्मा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योम चंद्र बनर्जी। सौर मंडल का खोज किसने किया था? सौर मंडल का खोज किया था कॉपरनिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? निम्न में से सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रह। चलिए नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी बीपी कितना होता है? रक्तचाप कितना होता है? सही है 120/80। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? ट्रिप्सिन। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? निम्न में से सबसे बड़ा ग्रंथि होता है आपका यकृत। लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। चलिए निम्न में से दिल्ली संतुलन का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब है इब्राहिम लोदी। चलिए निम्न में से शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? निम्न में से शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? निम्न में से शुष्क बर्फ हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? निम्न में से सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? निम्न में से सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है आपका डीमोस। निम्न में से पित्तल किसका मिश्रण होता है? निम्न में से पित्तल किसका मिश्रण होता है? पित्तल होता है आपका तांबा और जस्ता। चौरी चौरा कांड निम्न में से किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड निम्न में से किससे संबंधित है? ये है असहयोग आंदोलन से। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ये कौन थी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा, जो भी होगा कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? निम्न में से रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी हेनरी बेकुरल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? निम्न में से एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? सही हो जाएगा जोसेफ लिस्टर ने, जोसेफ लिस्टर ने। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? निम्न में से 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। चलिए निम्न में से E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। चलिए नेक्स्ट है, सापेक्षकता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने, आइंस्टीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो कहाँ स्थित है? अभी जल्दी चंद्रयान 3 लॉन्च भी हुआ था हमारा, कहाँ पे यह है? बेंगलोर में है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? निम्न में से परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ये की थी रदरफोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है, निम्न में से सूर्य के द्रव्यमान 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा, इसको हम लोग चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? बताइए किसकी अनुपम कृति है? मेघनाथ शाह की। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ईर की परिक्रमा करती है? चलिए बताइए, सूर्य की परिक्रमा करती है। निम्न में से किसने बताया? ये बताया था आर्यभट्ट ने कि सूर्य की परिक्रमा करती है। मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने की थी। निम्न में से परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निम्न में से परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही होगा जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन। द ओरिजिनल ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? ऑप्शन ए हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? निम्न में से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने की थी, याद रखिएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ये विलियम हार्वे ने की थी। चलिए एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज की थी WC रॉन्टजन। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? निम्न में से गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ये है गैलीलियो, गैलीलियो ने। चलिए नेक्स्ट है, गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम किसने दिया था? गति का नियम दिया था न्यूटन ने, याद रखिएगा न्यूटन, गति का नियम दिया था न्यूटन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? निम्न में से भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? सही होगा डॉक्टर सलीम अली को। चलिए लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी CD डुबे ने, CD डुबे ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, डार्विन ने, डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये किया था तुलासने ने, तुलासने। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सही हो जाएगा लीवन हॉक ने, लीवन हॉक। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? 25 का हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए निम्न में से कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? निम्न में से कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। चलिए इंसुलिन की खोज किसने की थी? 27 है, इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। चलिए नेक्स्ट है, गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने। चलिए नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया?
ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चलिए ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और कल से पैड कोर्स में सुबह, याद रखिएगा, पैड कोर्स का क्लास कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि फर्स्ट क्लास 5 बजे से शुरू हो रहा है। सारे लोग इस जानकारी को, इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों को दे दीजिए जो भी पैड कोर्स खरीद रखे हैं। कल से आपके क्लासेस 5 बजे से स्टार्ट होंगे, 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटे हमारी क्लासेस है, बाकी टीचर की भी क्लासेस होंगे। सारा कुछ आपको कल सुबह में हम बता देंगे। फिलहाल आज के लिए इसमें इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें।